Friends, welcome. I hope you are doing well. Today we have brought the motivational story of the characters Lakshmi, Rishi, Subhan and Ibadat. So, लक्ष्मी एक मेहनती महिला जो समाज की परंपराओं से जूझती हुई अपने सपनों के पूरा करने की कोशिश करती है। ऋषि लक्ष्मी का पति जो जीवन में कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्मी को साथ देता है। सुभान एक नन्हा बच्चा जिसकी आंखों में बड़े सपना है लेकिन पारिवारिक हालत उसे बार बार रोकती है। इबादत सुभान की माँ जो अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करती है। संघर्ष की शुरुआत लक्ष्मी और ऋषि एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव की आर्थिक स्थिति खराब थी और उनके पास सीमित साधन थे। ऋषि एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। लक्ष्मी की शिक्षा अधूरी रह गई थी लेकिन उसके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा हमेशा थी। लक्ष्मी को गांव की महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिला। उसने उन महिलाओं के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलने का सपना देखा लेकिन समाज की परंपराएं और उसकी आर्थिक स्थिति इस राह में बात बन रही थी। फिर भी लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और गांव के लोगों से सहायता की अपील की। ऋषि का समर्थन। ऋषि ने लक्ष्मी की महत्वाकांक्षाएं को समर्थन किया। भले ही गांव के लोग उनकी सोच का मजाक उड़ाते थे, ऋषि के लिए वो आसान नहीं था क्योंकि उनकी खुद की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। फिर भी उन्होंने लक्ष्मी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। सुभान और इबादत की कहानी। दूसरी ओर सुभान एक होनहार बच्चा था जो बड़े सपनों देखता था लेकिन उसकी माँ इबादत जो एक घरेलू कामकाज महिला थी सुभान को अच्छी शिक्षा देने के लिए संघर्ष कर रही थी। सुभान के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और इबादत अकेली ही अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए लड़ रही थी। इबादत लक्ष्मी के पास आई और उन्हें सलाह मांगी। लक्ष्मी ने इबादत को सुझाव दिया कि वो सुभान की पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके सपनों को उड़ान दे। और लक्ष्मी ने सुभान को गांव के शिक्षकों से मिलवाया और सुभान की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा। संघर्ष की राह पर सबक। इस बीच लक्ष्मी ने अपनी सिलाई केंद्र की स्थापना करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। उसे सामाजिक आलोचना, आर्थिक कठिनाइयों और परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके आत्मविश्वास और धैर्य ने उसे और उसके परिवार को मजबूत बनाए रखा। सुभान भी अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करता रहा। उसने अपनी कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। उसकी मेहनत का फल तब मिला जब वो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुआ। इबादत की आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ गई और वो जानती थी कि सुभान का भविष्य अब सुरक्षित था। सफलता की कहानी। लक्ष्मी का सिलाई केंद्र और पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने न केवल खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी सशक्त किया। ऋषि और लक्ष्मी का संघर्ष सफल हुआ और उनके प्रयासों की चर्चा हर तरफ होने लगी। सुभान भी अपने जीवन में एक सफल पेशेवर बना और उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उसकी माँ इबादत का सपना पूरा हुआ और गांव के अन्य बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिलने लगी।
और उसके बाद क्या हुआ कि कठिनाइयों का दौर। लक्ष्मी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई केंद्र की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसे बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। गांव के लोग उसकी इस पहल को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कुछ ने ये तर्क दिया कि महिलाओं को घर का काम संभालना है, जबकि कुछ ने कहा कि सिलाई जैसे छोटे काम से घर कैसे चलेगा। लक्ष्मी को अपने इस प्रयासों को सही साबित करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। ऋषि ने भी लक्ष्मी के संघर्षों को देखकर और उसे हर कदम पर हौसला दिया। वो दिन भर अपनी दुकान में काम करता और रात को लक्ष्मी के साथ बैठकर अगले दिन की योजना बनाता था। दोनों ने साथ मिलकर हर समस्या का समाधान निकाला। लक्ष्मी ने अपने गांव के सभी महिलाओं को बुलाया और उन्होंने समझाया कि सिलाई केंद्र के माध्यम से वो अपनी पहचान बना सकती है। वो चाहती थी कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे। धीरे धीरे महिलाएं लक्ष्मी की बात को समझने लगे और उन्होंने उसका साथ देना शुरू किया। सुभान की माँ इबादत भी लक्ष्मी की तरह ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसका संघर्ष अपने बेटे सुभान के भविष्य के लिए था। और उसके बाद क्या हुआ कि सुभान का संघर्ष, सुभान की माँ इबादत भी लक्ष्मी की तरह ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनका संघर्ष अपने बेटे सुभान के भविष्य के लेकर था। सुभान एक बेहद होनहार बच्चा था जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन इबादत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसे अच्छे स्कूल में भेज सके। इबादत ने सुभान को गांव के ही स्कूल में पढ़ाया, लेकिन वहाँ की शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा नहीं था। इबादत ने मेहनत कर सुभान की किताबों और फीस का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन वो चाहती थी कि उसका बेटा शहर में जाकर पढ़ाई करे। सुभान भी अपनी माँ के संघर्ष को समझता था। उसने निश्चय किया कि वो अपनी मेहनत से ही अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गया। इबादत की उम्मीदें। लक्ष्मी और इबादत की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। इबादत को जब भी कोई समस्या आती वो लक्ष्मी से सलाह लेती। लक्ष्मी ने सुभान के बारे में जानकर उसे प्रोत्साहित किया कि वो सुभान को उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर भेजने की कोशिश करे। इबादत को गांव के लोगों से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सभी अपनी अपनी समस्याओं में उलझे थे। तब लक्ष्मी ने सुझाव दिया कि वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। इसी बीच लक्ष्मी का सिलाई केंद्र धीरे धीरे चलने लगा था और वो कुछ कमाई करने लगी थी। अब महिलाओं का आत्मनिर्भर होना। लक्ष्मी ने अपने सिलाई केंद्र को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी इसमें शामिल किया और उन्हें सिखाने की लगी कि कैसे वो छोटे छोटे उत्पादन बनाकर अपनी आजीविका चला सकती है। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी थी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और वो
अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने लगे। लक्ष्मी ने उन्हें सिखाया कि कैसे वो अपने बनाए उत्पादनों को पास के शहर में बेच सकते हैं। इससे न केवल गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, बल्कि महिलाओं को अपने जीवन में भी नई दिशा मिली। अब वो महिलाओं को अपने जीवन में भी नई दिशा मिली। अब वो अपने मेहनत से अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रही थी। सुभान की सफलता। सुभान की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी स्कूल की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। उसकी इस सफलता से गांव के लोग भी प्रभावित हुए। अब सब लोग इबादत की तारीफ कर रहे थे और उसकी मेहनत को सराह रहे थे। सुभान की इस सफलता ने उसे और भी बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया। उसने निश्चय किया कि वो शहर में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। इबादत ने अपने बेटे की इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। लक्ष्मी ने भी सुभान की पढ़ाई के लिए मदद की। उसने अपनी सिलाई केंद्र की कमाई से सुभान को कुछ आर्थिक सहायता दी, ताकि वो बिना किसी चिंता के पढ़ाई कर सके। नई चुनौतियों का सामना। सुभान शहर में जाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे पढ़ाई के साथ साथ खुद के लिए आर्थिक इंतजाम भी करना पड़ा, क्योंकि इबादत और लक्ष्मी की मदद सीमित थी। लेकिन सुभान ने हार नहीं मानी। उसने शहर में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया और साथ ही पढ़ाई में भी जारी रखी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत दी। लक्ष्मी का सपना पूरा। उधर लक्ष्मी का सिलाई केंद्र अब पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। उसने अपने केंद्र को एक छोटे से व्यवसाय में बदल दिया। वो गांव की महिलाओं के साथ मिलकर शहर की बाजारों में भी अपने उत्पादन बेचने लगी। अब लक्ष्मी के पास अपनी खुद की आयत थी और वो आत्मनिर्भर हो चुकी थी। उसने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रवर्धन किया और गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वो भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखे। सुभान की कामयाबी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सुभान ने अपनी पढ़ाई पूरा कर ली और एक सफल इंजीनियर बना। उसकी इस कामयाबी से इबादत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने बेटे का संघर्ष को देखा था और अब उसी सफलता को देखकर उसे गर्व हो रहा था। सुभान ने गांव लौटकर वो बच्चों को लिए एक स्कूल की स्थापना की, ताकि अन्य बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपनी माँ इबादत के सपने को पूरा किया और गांव को नई दिशा दिखाई। समाप्ति। लक्ष्मी, ऋषि, सुभान और इबादत की एक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। लक्ष्मी और इबादत ने अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष किया, वो एक मिसाल है कि महिलाएं किसी भी काम में कम नहीं होती है। उनके संघर्ष और त्याग ने उनके परिवार और गांव को एक नई दिशा दी। एक कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे हालात कैसे भी हो। और उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग
अपने अपने क्षेत्र में सफल हो रहे थे और सुबान की नई शुरुआत। सुबान ने जब गांव में स्कूल की स्थापना की तब गांव के लोगों को लगा कि अब उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। गांव को भी एक नई पहचान दिलाने में बड़ा बीड़ा उठाया। गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उसने जो स्कूल खोला था उसमें हर वर्ग के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिल रही थी। सुभान ने अपने स्कूल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने का निर्णय लिया। उसने शहर में कुछ शिक्षकों को बुलाया और गांव के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी शुरू किया। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे एक साधारण से लड़के ने अपने मेहनत से इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इबादत का सपना पूरा हो रही थी, सच हो रहा था। उसने अपने बेटे को गांव के बच्चों का मार्गदर्शन बनते देखा और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। इबादत ने सुभान से कहा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। अब एक गांव तुझसे प्रेरणा लेगा और हर बच्चा तुझसे सीखकर आगे बढ़ेगा। लक्ष्मी की नई पहचान। लक्ष्मी का सिलाई केंद्र अब और भी बड़ा हो चुका था। उसने गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी अपना काम फैलाना शुरू किया। उसकी इस पहल ने सैकड़ों महिला को रोजगार दिया। अब गांव की महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपनी मेहनत से पूरे समाज को बदल दे रही थी। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने लक्ष्मी के सिलाई केंद्र के बारे में सुना और उससे मिलने आया। उसने लक्ष्मी के काम का तारीफ की और उससे कहा कि वो उसके केंद्र के उत्पादनों को शहर के बड़े बाजारों में बेचने में मदद करेगा। ये लक्ष्मी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका काम इस स्तर तक पहुंच सकता है। लक्ष्मी ने इस मौके को हाथ से जाना नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने काम को और भी व्यापक रूप दिया। अब उसके सिलाई केंद्र में काम करने वाली महिलाएं अपने परिवार को अच्छी आर्थिक मदद कर रही थी। ऋषि का योगदान। ऋषि जो हमेशा से लक्ष्मी के सपनों का समर्थन करता आया था, और उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। वो अक्सर कहता था, लक्ष्मी तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकता है। ऋषि ने लक्ष्मी के सिलाई केंद्र में अपना योगदान देना शुरू किया। उसने केंद्र की मार्केटिंग और प्रवर्धन में मदद की। अब लक्ष्मी और ऋषि दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने मिलकर अपने काम को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गांव में बदलाव की लहर। लक्ष्मी और सुभान के सफल प्रयासों ने गांव के लोगों को बदल कर रख दिया। पहले जहाँ लोग परंपराओं और रूढ़ियों में बंधे हुए थे, वही अब वे एक खुली सोच के साथ अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे थे। गांव में अब शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ गए थे। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थी और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। लक्ष्मी और सुभान ने गांव को एक नई दिशा दी थी। लक्ष्मी ने गांव की महिलाओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जहां उन्होंने विभिन्न हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की जानकारी दी जाती थी। इससे गांव की महिलाएं अब अपने छोटे छोटे व्यवसाय खोलने लगे और आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे। नई चुनौतियां और संघर्ष।
हालांकि लक्ष्मी और सुभान की सफलता की कहानी गांव के लोगों को प्रेरित कर रही थी, लेकिन अब उन्हें कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी के सिलाई केंद्र का विस्तार होने के बाद कुछ बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप करने लगे और इस काम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सके। लक्ष्मी को अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों का सामना करना पड़ा। उधर सुभान के स्कूल में कुछ लोग राजनीति करने लगे थे और नहीं चाहते थे कि गांव के बच्चे को आधुनिक शिक्षा मिले, लेकिन सुभान ने धैर्य और साझेदारी से इस समस्याओं का समाधान किया। उसने प्रशासन से संपर्क किया और स्कूल की पूरी सुरक्षा दिलाई। सफलता का जश्न। इन सभी संघर्ष के बाद लक्ष्मी और सुभान की मेहनत रंग लाई। दोनों ने गांव को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसका कभी किसी ने सपना भी नहीं देखा था। गांव के लोग अब लक्ष्मी और सुभान को समान दृष्टि से देखते थे। उन्हें समाज के हर वर्ग से सम्मान मिला। एक दिन गांव के सरपंच ने लक्ष्मी और सुभान के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। सुभान ने इस मौके पर कहा, ये सिर्फ मेरी और लक्ष्मी की सफलता नहीं है, ये पूरे गांव की मेहनत और विश्वास की जीत है। हम सब ने मिलकर ये बदलाव लाया है और अब हम सब मिलकर इसे बनाए रखना है। समाप्ति। भविष्य की नई उम्मीदें। लक्ष्मी और सुभान की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं तो लगातार मेहनत करते हैं तो कोई भी कठिनाइयाँ हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता है। लक्ष्मी और सुभान ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए वो सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाया और लोगों के जीवन में बदलाव लाए। उनकी ये कहानी आज भी हर किसी को प्रेरित करती है कि कोई भी बड़ा सपना बड़ा नहीं होता है और कोई भी संघर्ष इतना मुश्किल नहीं होता है उसे पार न किया जा सके। गांव के बच्चे अब सुभान और लक्ष्मी की प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में भी बड़े बड़े सपने देख रहे थे। उनके जीवन में एक नई रोशनी आई थी जिसे कभी अंधकार में खोने नहीं दिया जाएगा। गांव में नए अवसरों की शुरुआत। लक्ष्मी और सुभान के प्रयासों के बाद गांव में एक नया बदलाव आ चुका था। शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने लगे थे। गांव के युवा अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। एक दिन लक्ष्मी और ऋषि गांव के चौपाल में बैठे थे, तभी गांव के कुछ युवा उनके पास आए और बोले, हम भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं पर हमें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। लक्ष्मी ने उन युवाओं को बैठा कर कहा, सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जैसे मैंने और सुभान ने अपने सपनों को पूरा किया, तुम भी कर सकते हो। बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखो और लगातार मेहनत करते रहो। सुभान ने भी उन युवाओं से मुलाकात की और उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि किस तरह वो शहर जाकर अच्छी नौकरियां के लिए तैयारी कर सकते हैं और खुद को पैरों पर खड़े हो सकते हैं। गांव के युवाओं के लिए सुभान अब एक आदर्श बन चुका था। लक्ष्मी का सिलाई केंद्र और सुभान का स्कूल अब गांव और शहर दोनों जगह पर एक नई पहचान बना चुके थे। उनकी ये सफलता समाज के हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। लक्ष्मी ने अपने जीवन की इस यात्रा में सीखे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है, और सुभान ने साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो
किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। लक्ष्मी सुभान ऋषि और इबादत की एक कहानी एक ऐसा संदेश देती है कि अगर हम सभी मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी समाज को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।